आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिडिल ईस्ट का बहुत ही फेमस डिज़र्ट जो कि बनाने में भी बहुत ही आसान है, खाने में टेस्टी होता है और साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं बसबूसा की रेसिपी। ये बेसिकली सूजी का एक तरीके का केक होता है, खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। बिना ओवन के बना के तैयार करेंगे और किस तरीके से बना के तैयार किया जाता है आज आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे मिडिल ईस्ट फेमस डेजर्ट बसबूसा। इसके लिए फ़िलहाल मैंने ली है 1 कप की जितनी सूजी। बारीक सूजी का इस्तेमाल करें, लेकिन गर्मियों का मौसम है तो फिर भी सूजी को बारीक छन्नी से छान के इस्तेमाल करें। सूजी का रंग क्योंकि बहुत ही पीला सा सफ़ेद सा होता है, तो अगर कोई सलेरी सूंडी कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो छन के उसके अंदर ऐड ना हो जाए, लिहाजा लाजमी है कि छान के इसको ऐड करें। फ़िलहाल मैंने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। कंसिस्टेंसी को देखते हुए सूजी बढ़ानी पड़ी तो मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूंगी। 1 कप सूजी के अंदर आधा कप की जितनी हमने पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। घर की नॉर्मल चीनी को ही पीस के ऐड किया है और अब दोनों चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स करके एक कर दें। ये जो रेसिपी है ये बिना ओवन के बना के हम तैयार करेंगे और साथ ही साथ इसमें इतने कम इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं, लेकिन खाने में ये बहुत ही सुपर डिलीशियस होता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने ऐड कर दिया है इसमें 1/3 कप के जितना कुकिंग ऑयल। इसके अंदर घी का इस्तेमाल आपने नहीं करना, सिर्फ कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे या इसके अलावा बटर चाहें तो शामिल कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जैतून का या सरसों का तेल आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल घर में यूज़ हो रहा होता है बिना किसी स्मेल वाला, वही आपने इस्तेमाल करना है। अब अच्छी तरीके से आपने कुकिंग ऑयल के साथ इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मिक्स करना है। चाहें तो आप हाथों की मदद से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से सूजी और चीनी के अंदर मिक्स हो जाए और जिस तरीके से एक बुरादा सा होता है ना, बस बिल्कुल वैसा ही आपने बना के इसका तैयार करना है। कहीं से ये ड्राई पाउडर नहीं रहना चाहिए। अब आप इसकी स्टेट देख सकते हैं किस तरीके की है। ये बेसिकली जैसे पंजीरी की स्टेट होती है ना, फिलहाल ये उस स्टेट में आ गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्सिंग के ऊपर इस रेसिपी का बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है कि ये अच्छी बने, इसके अंदर गुठली ना बने, बहुत अच्छे से ये स्मूथ हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ नारियल का बुरादा। जो नॉर्मल डेसिकेटेड कोकोनट होता है 1/4 कप या आधा कप के जितना तक भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने नारियल के टुकड़े को फ्रेश पीस के ऐड किया है, इसलिए आपको छिलका भी इसके साथ में ग्राइंड हुआ हुआ है तो थोड़ा सा ब्राउन कलर का लग रहा है। वैसे नॉर्मल जो पिसा हुआ नारियल होता है उसी का आपने इस्तेमाल करना है। तो वैसे तो बिना इस चीज़ के भी आप इस रेसिपी को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर असल खुशबूदार और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला बसबूसा आप तैयार करना चाहती हैं तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर आधा कप के जितना ऐड किया है कोकोनट मिल्क पाउडर। इसके अंदर ये बेसिकली मिल्क पाउडर होता है, लेकिन इसके अंदर कोकोनट की इतनी बेहतरीन सी खुशबू होती है और इसकी वजह से इस केक का जो फ्लेवर है वो इतना इन्हांस हो जाता है कि ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो मैंने आधा कप के जितना शामिल कर दिया है। अगर आपको अवेलेबल नहीं तो आप स्किप कर दें। वैसे अगर आप चाहें तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, मैंने इसीलिए पैकेजिंग भी दिखा दी है। चलिए जी, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद इसके अंदर आपने शामिल करना है 1 कप के जितना रूम टेम्परेचर का दूध ऐड करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दूध ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि रूम टेम्परेचर हो और अच्छे तरीके से अब आप इसको मिक्स कर दें। साइडों से समेटते हुए सारी सूजी को आपने अच्छे से इसमें मिक्स करना है। और यहाँ पर देखें, जब मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया तो इस वक्त जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो मुझे थोड़ी सी रनी लगी। फिलहाल हम इसमें 2 चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे। आधा चम्मच के जितना ऐड किया है इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून के जितना ऐड किया है वनीला एसेंस। अगर आप इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप इलायची का पाउडर या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वनीला एसेंस से इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ जाती है। मैं इस रेसिपी को एगलेस बना के तैयार करी हूँ और देख लें कितने कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। अभी आप देखें कि रैंडम मिक्सिंग में इसका जो बेकिंग पाउडर है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रहा था। तो मेक श्योर कि आपने इसको प्रॉपर मिक्स करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब मैंने इसको मिक्स करके देखा तो 1 कप सूजी के साथ बनाने के बावजूद मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी लगी। तो मैंने इस वक्त इसके अंदर आधा कप की जितनी सूजी मज़ीद शामिल कर दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर आधा कप सूजी ऐड करने के बाद
अब मैंने विस्कर से मिक्स किया है, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इस स्टेज पे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुकी है। लेकिन हमने इसको फ़ौरन से ही इस्तेमाल नहीं करना, अभी हमने इसको अच्छे से क्लीन अप करने के बाद रेस्ट देना है और 10 मिनट तक अच्छे से कवर करके रखना है। 10 से 15 मिनट तक इसे कवर करेंगे तो सूजी बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगी और फिर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर से सेट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक किया है, तो अब सूजी ने बहुत अच्छा सा राइस कर लिया है और सूजी फूल जाने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल प्रॉपर से सेट हो चुकी है। चलें जी, अब इसको बेकिंग डिश में ऐड कर देते हैं और दूसरी जानिब आपने पतीली को प्री हीट होने रख देना है। तो जिस भी डिश के अंदर आप इसको बेक करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप उसको ऑयल से या बटर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से पहले ग्रीस कर लें। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बसबूसा को हम किसी भी केक की तरीके से डीमोल्ड नहीं करते, ये इसी डिश के अंदर सर्व किया जाएगा। तो नीचे से ये ना लगे इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले ऑयल से ग्रीस करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर सूजी स्प्रिंकल कर देनी है। अच्छे से 1 से 2 टेबल स्पून सूजी स्प्रिंकल करने के बाद जितना भी बैटर हमने बनाया था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से क्लीन कर लें और उसके बाद 4 से 5 दफ़ा आपने इसको टैप करना है। अगर तो आप इसको माइक्रोवेव या ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्रीज़ के ऊपर आप इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए। और अगर आप इसको पतीली में बनाना चाहते हैं तो पतीली को 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लें और कवर करके आपने इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर बेक करना है। बेकिंग का टाइम 5 से 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको सेट और चेक कर सकते हैं। जब तक कि केक बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली सेट नहीं हो जाता, अंदर से पक नहीं जाता, आपने इसको कुकिंग टाइम देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। साइड्स इसके अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं, गोल्डन हो चुकी हैं और बीच में से इसने बहुत ही खूबसूरत सा क्रैक भी लिया है। इट मीन्स ये परफेक्टली बेक है। चलिए जी, इसकी बहुत ही शॉर्ट सी बेकिंग थी जो ख़त्म हुई। अब इसके ऊपर एक शीरा ऐड किया जाता है जो हम तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कप के जितना पानी लिया है और इसमें तकरीबन 1/3 कप की जितनी चीनी ऐड करी है। बहुत ज़्यादा चीनी इसमें ऐड नहीं करें, मेरा मशवरा यही है कि नॉर्मल रखें, इसलिए कि हमने इसके अंदर ऑलरेडी भी चीनी ऐड की हुई है। लेकिन मिडिल ईस्ट डिज़र्ट्स हैं तो ये ज़्यादातर शीरे के साथ ही सर्व किए जाते हैं। तो इसकी चाशनी मैं बहुत ही बैलेंस्ड बना के रेडी कर रही हूँ। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप इसके अंदर 3 से 4 कतरे जो हैं वो रोज़ वाटर के या लेमन जूस के ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कुकिंग के टाइम पे ही लेमन जूस के 3 से 4 कतरा ऐड कर दिए थे ताकि इसका जो शीरा है वो जमे नहीं, क्रिस्टलाइजेशन ना हो। और बाद में जब शीरा अच्छे से चीनी डिज़ोल्व हो जाए और सेट हो जाए तो 1 ड्रॉप सिर्फ इसके अंदर केवड़ा एसेंस का मैंने शामिल किया है। केवड़े की जगह पर आप रोज़ वाटर का 1 से 2 ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें कोई 1 से 2 तार की चाशनी आपने नहीं बनानी, बस जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो आपने लेमन जूस ऐड करना है और चूल्हा बंद करके इसको उतार लेना है। तो जब बसबूसा गर्म हो तभी आपने ये चाशनी इसके ऊपर ऐड कर देनी है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें जितना कि ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर कटिंग के मार्क्स बना लिए हैं पहले ही, ताकि शीरा भी अच्छे से अंदर तक चला जाए और हमारा बसबूसा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट बन के रेडी हो। तो यहाँ पर जितनी चाशनी इसमें ज़रूरी आपको लग रही हो उतनी आप ऐड कर लें। और ये देखें सारी ही मैंने तकरीबन इसके ऊपर ऐड कर दी थी। तो यहाँ हमारा मज़ेदार सा बसबूसा खुशबूदार मिडिल ईस्टर्न डिज़र्ट तैयार है। आप इसको बादाम, पिस्ते, कोकोनट, काजू अपनी मर्ज़ी की चीज़ों के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। वैसे इसको पिस्ताशियों के साथ ही सर्व किया जाता है। शाम की चाय के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप अपनी किसी दावतों के अंदर ये मिडिल ईस्ट डिज़र्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसका जो शीरा है वो इसके साथ ही सर्व कीजिए, मतलब कि ये फ्रेशली पोर करके सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखें बसबूसा का सिंगल पाई मैंने निकाल लिया है और अब इसको सर्व करते हैं। माशाल्लाह इसमें सूजी बहुत अच्छे से राइज हुई है। इसकी हाइट आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही फ्रेशली प्रॉपरली बेक्ड खुशबूदार और दानेदार बसबूसा बन के रेडी हुआ है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। कैसी लगी प्यारा से कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।